उसका रुख करेंगे। तेल अवीव में ईरानी सेना ने स्ट्राइक की है। एक साथ कई मिसाइलों के साथ अटैक किया गया है और बड़ी खबर इस समय की, एक तरफ सीज़फायर की बात है, बातचीत की बात है, और दूसरी तरफ तेल अवीव में ईरानी सेना की स्ट्राइक। बड़ी खबर इस समय, कुछ तस्वीरें भी वहां से, एक साथ कई मिसाइलों के साथ अटैक किया गया है। तेल अवीव में ईरानी सेना की तरफ से स्ट्राइक। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं चलिए 10 दिन हमला नहीं करेंगे, चलिए 5 दिन हमला नहीं करेंगे। ईरानी फौज इस तरह से रिएक्ट कर रही है कि आप कुछ मर्जी करते रहिए, कहते रहिए, हम अपनी रणनीति के ऊपर चलते रहेंगे। चलिए रुक करते हैं सीधा और अपडेट लेने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी इस समय जुड़ रहे हैं तेल अवीव से ही। रिफत, ये जो खबर आ रही है कि ईरानी फौज की तरफ से स्ट्राइक किया गया, ये कब किया गया है, कितनी देर, कितने अंतराल के बीच ये स्ट्राइक का सिलसिला जारी है, क्या कुछ इंफॉर्मेशन? देखिए, तकरीबन 4 घंटे से तो कोई सायरन नहीं बजी। उससे पहले रात भर भी सायरन बजती रही। काफी जगहों पे छोटे छोटे जो है घटनाएं हुई हैं, लेकिन मेजर अटैक कोई कल से नहीं हुआ। आपको मालूम है कि कल भी जो कासिम वाला एरिया है, कफर कासिम, वहां पे 2 अटैक्स किए गए थे। 2 जगह पे नुकसान हुआ, एक जगह पे 6 लोग घायल हुए थे। लेकिन अभी 4 घंटे से यहाँ पर कोई अटैक नहीं हुआ तेल अवीव में। लेकिन नॉर्थ इसराइल में जो है लगातार अटैक का सिलसिला जारी है, लगातार रॉकेट्स दागे जा रहे हैं। तकरीबन 200-250 रॉकेट्स जो है कल से ये हिजबुल्लाह ने दागे नॉर्थ इसराइल की तरफ, और नॉर्थ इसराइल के कुछ इलाकों को खाली कर दिया गया है जहां पर लोग नहीं रहते हैं, क्योंकि कई जगहों पे बंकर नहीं है और वहां पे लोगों को सेफ लोकेशन की तरफ ले जाया गया। लेकिन ये वार जिस तरीके से अभी चल रहा है, तो ऐसा लगता है कि बार बार अटैक्स का सिलसिला जारी रह सकता है। और जिस तरीके से मेजर गौरी आर्या सही कह रहे हैं कि ये कोई आसान काम नहीं है, अंदर इन्वेड करना, इन्वेजन कोई आसान काम नहीं होगा यूएस के लिए, क्योंकि जिस तरीके से 1 मिलियन ट्रूप्स की बात की जा रही है, ईरान ने रेडी रखे हैं और वो कह रहे हैं कि आइए और यहाँ पे आइए, अंदर आने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दूर से जंग लड़ना बहुत इजी होता है। इस्राएली फोर्सेस जो है वो हवा में अटैक्स कर रहे हैं, लेकिन जमीन पे उतर के ईरान जैसी जगह पे अंदर जाके हमला करना कोई आसान काम नहीं है। या खार्ग आइलैंड पे वहां पे अपनी प्रेजेंस काफी देर तक रखना उनके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि यूएस बहुत दूर है, खर्चा बहुत ज्यादा है। फिलहाल तो उनको $200 बिलियन चाहिए इस जंग को कंटिन्यू करने के लिए, तो उस पर भी अभी काफी सवाल बने हुए हैं। तो ये बहुत गहरा मामला है, बहुत मुश्किल आ सकती है यूएस को भी, इसराइल को भी। लेकिन इसराइल इसको एडवांटेज समझता है, वो चाहता है कि यूएस फोर्सेस के कंधे पे गन रख के वो ईरान को जो है ईरान के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि वो लेबनान में भी बिजी है, गाजा में भी बिजी है। फिलहाल जब तक यूएस फोर्सेस इस पूरे मिडल ईस्ट में है, वो इसको एडवांटेज समझते हैं, और इसराइल चाहता है कि ये जंग जारी रहे और वो ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज लें यूएस फोर्सेस की। नहीं, बिल्कुल रिफत, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि वहां पे इस वक्त क्या माहौल है। आपने बोला कि रात को सायरन बजे थे, अभी पिछले 4 घंटे से कोई गतिविधि ऐसी नहीं हुई है। मैं आपसे जानना चाहता हूं इस वक्त क्या है, लोग क्या कह रहे हैं। आम जो इजरायली है वो अगर आपसे बात कर रहा है तो वो क्या मैसेज दे रहा है आपको? डर का माहौल होगा, जाहिर सी बात है, जब मिसाइल गिरती है इंसान को डर लगता है। आपको क्या लग रहा है वहां पे, आपको क्या सुनने में आ रहा है? मेजर गौरव आर्या, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दीजिएगा। मैंने 2-3 प्रोटेस्ट भी देखे जो तेल अवीव में हुए, लेकिन हम कवर नहीं कर पाए क्योंकि हम दूर थे। कुछ लोग निकले जिन्होंने इस युद्ध के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। लेकिन दूसरी तरफ से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो कहते हैं ईरान के खिलाफ हमले जारी रहने चाहिए, क्योंकि ईरान जो है परमाणु बम बनाने वाला है और उसके बाद वो इसराइल को उड़ा देगा। क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू पिछले 30 साल से यही लोगों को कहते आए हैं कि अगर ईरान के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, वो कल परमाणु बम बनाएंगे, परसों बनाएंगे। हालांकि ईरान बार बार कहता आया है कि ये उनका सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम है। हो सकता है कि वो परमाणु बम बनाने की कोशिश भी कर रहे हो। 60% एनरिच हुआ है यूरेनियम, हो सकता है कल को वो उनके पास हो भी। लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि मिसाइल प्रोग्राम वो लॉन्च कर रहे हैं लगातार। और आजकल यहाँ पे ये वीडियो चलाए जा रहे हैं और जिसमें बताया जा रहा है कि ईरान ने कहा था कि उनके पास सिर्फ 2000 किलोमीटर रेंज के मिसाइल हैं, लेकिन उनके पास 4000 किलोमीटर वाले आ गए। तो यहाँ से बेंजामिन नेतन्याहू बार बार लोगों को ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ईरान एक बड़ा शेर है, अगर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे वो आपको खा जाएगा। रिफत, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करता हूं। जिस तरह से आपने जानकारी दिएगा, आपने शब्द का इस्तेमाल किया था, उसके ऊपर भी बात करूंगा। ईरान के साथ युद्ध के बीच इजरायली सेना को लेकर बहुत बड़ी खबर है। इजराइल में सैनिकों की कमी की बात सामने आ रही है। महायुद्ध के बीच इजरायली सेना के प्रवक्ता का बयान आया एफी डेफ्रिन की तरफ से, जो कि सेना के प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा है कि सेना में लगभग 15,000 सैनिकों की कमी है। 15,000 सैनिकों की कमी, 15,000 सैनिकों की कमी, ये एक बहुत बड़ा नंबर तो हो सकता है, लेकिन रिफत एक बात कह रहे थे कि 1 मिलियन ट्रूप्स रेडी हैं कि अगर जमीन पर उतरते हैं ईरान से मुकाबला करने के लिए तो इतना आसान नहीं होगा अमेरिका के लिए। लेकिन इस बीच तो स्टेटमेंट आ गई कि वहां पर तो
कमी है सैनिकों की? गौरव, दो चीजें हैं। पहली बात तो इजराइल में एवरीबडी इज अ सोल्जर। इजराइल में कोई भी हो वो पहले सैन्य ट्रेनिंग लेता है, तब जाके वो कॉर्पोरेट में काम करता है, मीडिया में काम करता है, बिजनेस खोलता है, स्टार्टअप खोलता है। पहली बात तो ये है। तो इजराइल को कभी ट्रूप्स की कमी नहीं होगी। उन्होंने एक कॉल देना है, वहां पे लाख बंदे खड़े हो जाएंगे। पहली चीज इजराइल के बारे में। और हर एक शख्स वहां पे ट्रेंड है जी, सबने आर्मी में ड्यूटी कर रखी है, तो इजराइल को कमी नहीं। दूसरी चीज, ये जो पूरा मामला है 1 मिलियन का, ये सही बात है और ये बयान भी सच है और ईरान ने ऐसा बोला भी है, लेकिन ये बयान झूठा है। ये बयान छल कपट वाला है और अब मैं आपको बताता हूं क्यों। इसमें वो बासिज फोर्स को भी काउंट कर रहे हैं, इसमें ये वॉलंटियर्स को भी काउंट कर रहे हैं। अरे भाई, लड़ने वाला वो होता है सोल्जर जिसको हथियार चलाना आता है, जो एक यूनिट का हिस्सा होता है, उसमें जज्बा होता है लड़ने का, उसको लड़ने की जिसको कहते हैं क्षमता होनी चाहिए, उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसका बैटल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप थोड़ा ना ऐसे जाएंगे, आप भीड़ इकट्ठा कर लेंगे, 1 मिलियन लोग लड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, वो लोग अलग हैं, यहां पे बासिज फोर्स वगैरह जिनकी ये बात कर रहे हैं, बासिज फोर्स और ये सब जितने भी इनके छोटे मोटे मिलिशिया हैं कि औरत ने हिजाब नहीं पहना तो उसको मार दिया, ये लोग जंग में नहीं टिक पाते। हाँ, ईरान में जंग लड़ना बहुत मुश्किल होगा। हाँ, IRGC एक लड़ाकू फौज है, इसमें कोई शक नहीं है, और अमेरिकन जाएंगे तो वहां पे डेड बॉडीज गिरेंगी, लेकिन ये कहना कि 10 लाख बंदे खड़े हो गए और ये दस्त नाबूद कर देंगे, ये सब झूठी बात है। चलिए, इसके ऊपर और भी बात होगी, लेकिन इस बीच इजरायली सेना के प्रवक्ता, जो 15,000 की कमी वाली बात हो रही है, वो क्या कुछ कह रहे हैं, वो सुनवाते हैं। בסמל אביעד אלחנן וולנסקי, זכרו לברכה, בן 21 מירושלים, לוחם בגדוד 77 בחטיבה 7. הלוחמים נפלו בקרבות בדרום לבנון. तो आपने सुना, लेकिन एक चीज बहुत क्लियर है कि इजराइल में हर एक शख्स फौज के बारे में अच्छी तरह से जानता है, फौजी है। आपने जिक्र किया जी। मैं एक और चीज कहना चाहता हूं जी। आप ये देखिए, अगर इजराइल को प्रॉब्लम है, यही होता है डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी में फर्क। इजराइल में जो प्रॉब्लम है, इजराइल मीडिया को कह रहा है, जैसे हमारे साथी वहां पे हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथी वहां पे हैं, रिफत, राइट, वैसे दुनिया भर का मीडिया इजराइल में है। मैंने कल यही बात बोली। ईरान में कितने मीडिया हाउस है ये बताइए। दूसरी चीज, ईरान, जब अभी इजराइल के स्पोक्स पर्सन आए, उन्होंने बोला साहब इतने सैनिकों की कमी है, ये परेशानी है, बताओ खुल के। ईरान कहता है जी कुछ हुआ ही नहीं। ईरान कहता है कि 10 लाख लोग हैं खड़े, 1 मिलियन पीपल आर रेडी टू फाइट। तो बात यह है ना कि जो हम ईरान से सुन रहे हैं वो उनके सरकारी बयान हैं, लेकिन जो इजराइल से सुन रहे हैं वहां पे सबके बयान हैं। जैसे हमारी साथी रिफत हैं, हमारे साथी रिफत जाके आम इजरायली से पूछ सकते हैं कि आपको क्या लगता है, वो कहता है साहब मुझे डर लगता है, ऊपर से मिसाइल आ रही है, मैं डर रहा हूं। आप ये ईरान में माइक लेके नहीं जा सकते, यही तो सबसे बड़ा फर्क है। मतलब फिल्टर होकर आ रही है ना, जो वो बताना चाहते हैं वही बात आप तक पहुंच रही है, दर्शकों तक पहुंच रही है। मैं ईरान का जिक्र कर रहा हूं, लेकिन इस बीच बात यह भी है कि ट्रंप की शर्तों के आगे ईरान झुक क्यों नहीं रहा है। ये बात जो 5, 10, 15 महीने वाली बात सामने आ रही है, इस बीच ये भी सवाल है कि झुक क्यों नहीं रहा। क्या ईरान इजराइल को सबक सिखाना चाहता है? मैं कुछ पॉइंट रख रहा हूं, बातचीत इसके ऊपर होगी। क्या सबक सिखाना चाहता है? क्या अभी भी उसके पास इतनी ताकत और मिसाइलें बची हैं ईरान के पास कि वो अमेरिका का सामना कर सकता है? या सबसे बड़ा सवाल यह है कि इशू तो सब ट्रस्ट का है कि अमेरिका के ऊपर विश्वास करना मुश्किल नजर आ रहा है। लगता है ऐसा? नहीं, देखिए मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं। कहते हैं ईरान नहीं झुक रहा। ईरान में कौन नहीं झुक रहा? कौन नहीं झुक रहा? ये एक रेजीम है दोस्तों, ये एक रेजीम है। और मैं दर्शकों को यह समझाना चाहता हूं कि एक रेजीम है जिसको लोगों ने इलेक्ट नहीं करा है। जो मुश्तबा खमेनी है उसको ईरान के लोगों ने वोट देके अपना बॉस नहीं बनाया है। वो एक रिलीजियस कम पॉलिटिकल लीडर है। यह बात समझनी बहुत जरूरी है इस लड़ाई के परिप्रेक्ष्य में। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस वॉर इट्स वेरी डिफिकल्ट, इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब मैं आपको एक बात बताता हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ईरान से एक किस्म के बयान आ रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि पूरे ईरान की वही पॉलिसी है। एक किस्म के बयान आ रहे हैं, ईरान नहीं झुकेगा, नहीं झुकेगा। वो हमें पता है, वो हमें पता है कि झुका, तभी तो ट्रंप अपनी फौजें भेज रहा है वहां पे झुकाने के लिए, तभी तो चाह रहा है झुकाने के लिए। तो अभी तक ईरान लड़ा है, नो डाउट, बहादुरी से लड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ईरान की सच्चाई बाहर नहीं आ रही, क्योंकि वहां पे एक मीडिया कर्मी नहीं है। ईरान से जो भी खबर आ रही है ईरान का मीडिया दे रहा है। वहां पे अमेरिका का मीडिया, भारत का मीडिया, रूस का मीडिया, चाइना का मीडिया, किसी भी देश का मीडिया है ही नहीं, क्योंकि वहां पे इजाजत नहीं है। वहां पे आप ट्वीट नहीं कर सकते भाई, वहां पे सोशल मीडिया ब्लैकआउट है, वहां पे मीडिया ब्लैकआउट है। आपको सजाए मौत सुना दी जाएगी अगर आपने ईरान से सवाल पूछा। मेजर गौरव वाले वो शर्तें रख रहे हैं बीच में, वो सीधे तौर पर कहते हैं कि शर्त के ऊपर शर्त होगी। आप 15 दिन बोल रहे हैं लेकिन आपकी शर्तों के मुताबिक हम नहीं चलेंगे। बिल्कुल, ये बात ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं वही कह रहा हूं, ईरान लड़ रहा है, मजबूती के साथ लड़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। शर्त के ऊपर शर्त रख रहा है ईरान, और ईरान रखेगा भी शर्त पे शर्त।
लेकिन मैं आपको एक और बात बताता जी। हूं। बात यह है कि कौन देश कितनी कैजुअलिटी झेल सकता है। ईरान में हजारों लोग मर गए जी। ईरान में पहले जब प्रोटेस्ट हुए थे तब मर गए थे 30-35 हजार। अब जब से लड़ाई शुरू हुई है 18 फरवरी के बाद, तब से हजारों लोग मर गए। 3-4 हजार का तो अभी